वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निर्विवाद। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करते हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, कल हमने जो शानदार सेशन आप लोगों को दिया था वो कैप का, कल हमने आप लोगों को एक 25 वर्ड्स के लमसम लर्न कराए थे। ठीक, आज भी हमारी क्लास 25 वर्ड्स के लमसम हम लर्न करेंगे। ठीक, कल हमारा वो कैप का एक बहुत ही शानदार सेशन था। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने उस सुपर शान सेशन को देखा होगा और इन्जॉय किया होगा, और आप लोगों ने उसे, जो मैंने लर्न करने का तरीका बताया है, आप लोगों ने उसी तरीके से लर्न किया होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। वोकैब फॉर आवर क्लासेज हम पढ़ रहे हैं। वोकैब हमने कहा था आप लोगों को कि 2 दिन का सेशन हमारा लगेगा वोकैब का, सैटरडे और संडे 2 दिन हम पढ़ेंगे वोकैब को। एक लमसम वही 25 वर्ड्स एक दिन में होंगे। तो हमने देखो आज भी हमने लमसम 25 वर्ड से एवं 30 के वर्ड लमसम है, 30 वर्ड हो गए हैं। ठीक है, 30 वर्ड्स हो गए हैं और हम 30 के 30 वर्ड्स आपको इसी क्लास में यहीं का यहीं लर्न करा कर देंगे। ठीक, आप लोग केवल मैं जैसे कहता हूँ आप लोग बस वही करना है। एक रफ कापी लीजिए और पेन लीजिए और वीडियो को चलाकर साथ रख लीजिए, और मैं जैसे लिख रहा हूँ आप लोगों को वैसे ही लिखना है। तो आप लोगों को ये 30 के 30 वर्ड यहीं 15 से 20 से 25 मिनट क्लास में लर्न हो जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो ये समझ लेना आपको 100% ये दिमाग में आपके वर्ड सेट हो जाएंगे। तो चलिए, आज ये अपने क्लास का फर्स्ट वर्ड है हमारा डोसाइल। डोसाइल मीन्स होता है विनम्र। डोसाइल, DOCILE, डोसाइल, DOCILE। ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, डोसाइल बोलना है, डोसाइल, DOCILE, डोसाइल, DOCILE, डोसाइल। डोसाइल मीन्स होता है विनम्र, जिसको कहा जाता है जेंटल, GENTLE, जेंटल, GENTLE, जेंटल, GENTLE। सबमिसिव, सब देखो सब मिसिव, MISSIV। देखो कैसे हम लर्न करेंगे, सब SUB, सब हो गया सब। इसके बाद मिसिव, MISSIVE, सब मिसिव। देखो सर्वप्रथम लिखेंगे सब, SUB, सब। इसके बाद लिखना है मिसिव, MISSIVE, सब मिसिव मीन्स वही होता है विनम्र होता है, जेंटल होता है। ठीक, इसके बाद हम्बल। हम्बल तो आपको लर्न होगा, हम्बल, HUMBLE, हम्बल, HUMBLE, हम्बल। ठीक, तो हमने देखो हमारा फर्स्ट वर्ड था डोसाइल। डोसाइल मीन्स होता है विनम्र, जेंटल, हम्बल। इसके बाद सब मिसिव, सब SUB, मिसिव MISSIVE, सब। देखो कैसे लर्न करेंगे, सब SUB, सब मिसिव MISSIVE, सब मिसिव। ठीक, अब इसके बाद हमारा देखो हमने कौन कौन से वर्ड याद किए। डोसाइल, डोसाइल मीन्स होता है विनम्र, विनम्र जिसको कहा जाता है जेंटल। इसके बाद सब मिसिव भी कहा जाता है। ठीक, और इसके बाद हम्बल। ये हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया आज की हमारे क्लास का फर्स्ट वर्ड। अब सेकेंड वर्ड डिस्कवर। डिस्कवर, COVER। देखो कवर, कवर मीन्स होता है कोई चीज़ जो ढकी जाती है ना, तो उसका कवर होता है ना, जैसे तक ये कवर होता है तो कवर। और कवर को हमने डिस कर दिया, यानी कि उसको अलग थलग कर दिया। डिस्कवर यानी किसी रेस को हमने उजागर कर दिया। डिस्कवर, कोई चीज़ कवर थी उसको हमने डिस कर दिया, यानी कि उसके कवर को हटा दिया। तो डिस्कवर यानी खोजना। डिस्कवर मीन्स खोजना, यानी कि उसकी खोज करना। हमने उसको डिस्कवर, कवर को हमने डिस कर दिया। ठीक, तो डिस्कवर मीन्स होता है खोजना। डिस, इसके बाद कवर, COVER, डिस्कवर। इसका देखो सिनोनिम, फाइंड, FIND, फाइंड। इसके बाद डिस्क्लोज, कोई भी चीज़ क्लोज हो, CLOSE, कोई चीज़ क्लोज है उसको हमने कह दिया डिस्क्लोज। कोई क्लोज मीन होता है बंद, कोई चीज़ बंद है मान लो तो उसको आपने क्लोज कर दिया। क्लोज मीन होता है खोलना, उसको आपने खोल दिया। इसके बाद डिस्क्लोज यानी कि आपने उस चीज़ को ढूंढ लिया, यानी खोज कर दी उसकी आपने। डिस्क्लोज, कोई बंद चीज़ है तो उसको आपने डिस कर दिया, यानी खोल दिया उसको। डिस्क्लोज यानी खोज कर दी इसको। डिस्क्लोज, CLOSE, डिस्क्लोज। इसके बाद रिवेल, REVEAL, रिवेल, रिवेल मीन्स होता है भी खोजना। रिवेल देखो REVEAL,
REVEAL रिवील, REVEAL रिवील। हमने सेकेंड वर्ड कौन सा पढ़ा? डिस्कवर। डिस्कवर में होता है खोजना। कोई भी चीज़ कवर है तो उसको आपने डिस कर दिया यानी खोल दिया, यानी खोज दिया उसको आपने। डिस्कवर मीन्स खोजना। इसके बाद फाइंड, फाइंड माने किसी चीज़ का आपने पता कर लिया, पता लगा लिया, फाइंड। इसके बाद डिस्क्लोज, कोई चीज़ बंद, कोई क्लोज है उसको आपने डिस कर दिया यानी खोल दिया, यानी आपने उसको खोज लिया, ठीक। इसके बाद रिवेल, रिवेल में रिवेल इसका देखो एंटोनिम बन जाएगा। कल हमने पढ़ा था हाइड, हाइड में छिपाना। कंसील, CONCEAL हमने बताया था कल की क्लास में, कंसील उसी का हाइड। और डिस्गाइज, डिस्गाइज, डिस्गाइज मीन होता है वही भेद बदल कर जो आता है बेरुपया, जिसको कहा जाता है डिस्गाइज, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसका वो हो जाएगा एंटोनिम्स, यानी इसका मतलब है जिसको खोजना और उसका मतलब होता है छिपाना। इसी के संदर्भ में आता है खोजना, यानी कोई चीज़ आपने खोज दी यानी उसको आपने उजागर कर दिया। किसी चीज़ को आपने खोजा यानी कि उसको, कोई चीज़ जब खोजी जाती है उसको सभी लोग जान जाते हैं, तो इस संदर्भ में ये बन जाएगा, ठीक। इसका हाइड हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, कंसील होगा, इसके एंटोनिम्स यानी कि विपरीत अर्थ जो देते हैं एंटोनिम्स, तो हो जाएंगे इसका हाइड हो गया, कंसील हो गया, ठीक, छिपाना। अब देखो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डीड, DEED, डीड। डीड मीन्स होता है कार्य, जिसके सिनोनिम्स देखो वर्क, वर्क मीन्स भी कार्य होता है, ठीक। ये तो सिंपल है। एक्शन, ACTION, एक्शन मीन्स विकार होता है। एक्ट, ACT, एक्ट मीन्स विकार होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अब इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट, अचीव, CHIEVE, अचीवमेंट, अचीवमेंट देखो इसे याद करें, अचीव, अचीव, CHIVE, अचीवमेंट, MENT, अचीवमेंट, ACHIEVE, अचीवमेंट। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोगों को ऐसे बोलना है और ऐसे लिख लिख के लर्न करनी है, तब हमको वोकैब लर्न होगी, वरना इसे हम देखते रहेंगे वीडियो तो कोई भी आपको वोकैब लर्न नहीं करा सकता है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ, जिसे हम मेहनत कर रहे हैं, लिख के लाते हैं आपको और आपके साथ भी लिखते हैं, तो आपको ऐसे मेहनत करनी है, तब आप वोकैब की आप तह तक यानी कि उससे नीचे तक पहुँचेंगे। आप जब तक वोकैब को लिखेंगे नहीं तो आपको ये लर्न नहीं होगी। अचीवमेंट देखो, अचीव, अचीवमेंट, अचीवमेंट, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है अचीवमेंट, इसको याद रखना, ठीक। अचीवमेंट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डिले। डिले मीन्स होता है देर, देरी करना, विलंब करना, ठीक। इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे डिले, DEALY, डिले। डिले मीन्स होता है देरी करना या विलंब करना, ठीक। पोस्टपोन से भी होगा, हाँ देखो पोस्टपोन, पोस्ट POST, पोस्टपोन, PONE, पोस्टपोन यानी कोई कार्यक्रम अगर आज का है तो हमने इसको पोस्टपोन कर दिया यानी आगे बढ़ा दिया, उसको विलंब से कर दिया, देरी से कर दिया, पोस्टपोन, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिंगर, LINGER, लिंगर। लिंगर मीन्स भी होता है देरी करना या विलंब करना या पोस्टपोन करना, लिंगर, LINGER, लिंगर, LINGER, लिंगर। और पुट ऑफ, पुट ऑफ, ये आप लोगों को ये फ्रेजर वर्ब है, ठीक। जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा फ्रेजर वर्ब तो उसमें ये भी बताया जाएगा, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ, पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स भी होता है देरी करना या विलंब करना, पुट ऑफ। तो हमारा देखो कौन सा वर्ड था, डिले। डिले मीन्स होता है देरी करना या देर करना। इसका सिनोनिम देखो पोस्टपोन, POSTPONE, पोस्टपोन, पोस्ट POST, पोस्टपोन, पोस्टपोन हो गया, ठीक। इसके बाद लिंगर, LINGER, लिंगर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हो गया पुट ऑफ, पुट और ऑफ, पुट ऑफ मीन भी होता है देरी करना। तो हमारा डिले से रिलेटेड वर्ड हो गए सिनोनिम। देखो कौन कौन से वर्ड हैं, डिले, डिले मीन होता है देरी करना या विलंब करना, ठीक। पोस्टपोन करना, पोस्टपोन। इसके बाद लिंगर, पुट ऑफ। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डल, DULL, डल, DULL। डल मीन्स होता है भद्दा, नीरस यानी जिसमें रस खत्म हो गया हो, जिसका रस खत्म हो जाता है वो होता है बोरिंग। तो यहाँ बोरिंग भी होगा, देखो यहाँ ये बोरिंग है। डल, डल मीन्स नीरस, नीरस जिसका रस खत्म हो गया हो, ठीक, जिसमें स्वाद ना है उसको बोरिंग कहा जाता है, बोरिंग, BORING, बोरिंग, ठीक। इसके बाद स्टूपिड, STUPID, स्टूपिड, STUPID, स्टूपिड, ठीक। अब ये देखो मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस, देखो इसको कैसे याद करेंगे, मोनोटोनोअस,
मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस। देखो कैसे याद करेंगे, मोनोटोनोअस। कितनी सिंपल मीनिंग है, इंपॉर्टेंट वर्ड से ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोनोटोनोअस, 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 मोनोटोनोअस। वर्ड्स बोलो हमारे साथ, देखो कैसे लर्न करेंगे। मोनोटोनोअस, कितनी सिंपल सी मीनिंग है। ऐसे ही देखो, ऐसे हम लर्न करेंगे, मोनोटोनोअस, 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 मोनोटोनोअस। ऐसे बोलेंगे, मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस। देखो मोनो, पहले मोनो लिख दो, मोनो, इसके बाद टो नो, इसके बाद अस लगाना है, यूएस, मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस। ऐसे लर्न करेंगे, मोनो नो टो नो अस, मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस। ठीक, ये वर्ड्स हो गया हमारा। डल, डल मीन्स होता है भद्दा, वही नीरस, जिसमें रस खत्म हो जाए, बोरिंग होता है। ठीक, बोरिंग हो गया, स्टूपिड हो गया। ठीक, और इसके बाद मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस, मोनोटोनोअस। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एबिलिटी। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, ABILITY, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी। ये देखो कैपासिटी, ऐसे लर्न करो, तो कैपासिटी, CITY पढ़ेंगे वैसे कैपेसिटी, लेकिन हम लर्न करने का तरीका बता रहे हैं। कैपासिटी, कैपासिटी, CITY, कैपासिटी, कैपासिटी, लेकिन हम बोलेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है। लर्न करने का तरीका बता रहे हैं, कैपा, CAPACITY, और इसको कैपेसिटी बोला जाता है। कैपेसिटी हमने बताया, कैपासिटी। इसको इसे मतलब कि ये आपको लर्न हो जाए, इसे तोड़ के बता रहे हैं, कैपासिटी, और वैसे उच्चारण क्या होता है, कैपेसिटी, CAPACITY, कैपेसिटी। ठीक, और नेक्स्ट वर्ड है स्किल, SKILL, स्किल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैलेंट, टैलेंट, TALENT, टैलेंट। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है कैपेसिटी, कैपेसिटी जिसको कहा जाता है, कैपेसिटी। ठीक, और ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी है इंपॉर्टेंट वर्ड। फिर अब इसके बाद देखो बियर, बियर मीन्स होता है सहन करना, बियर, BEAR, बियर, BEAR, बियर मीन्स सहन करना। इसके दो, एक बियर मीन्स सहन करना भी होता है, और एक बियर मीन्स जन्म देना, बियर मीन्स जन्म देना। ठीक, ये दो होती हैं वर्ब, याद करना, जन्म देना, इसका सहन करना। केवल बस थर्ड फॉर्म में अंतर है, बियर, बॉर, बॉर्न। ठीक, देखो बियर मीन्स सहन करना, बियर, बियर, BEAR, BEAR, बियर, बियर मीन्स होता है सहन करना। अब इसके बाद सिनोनिम से देखो, टोलरेट, टोलीरेट, RAT, टोलरेट, टोलीरेट, टोलरेट, टोलीरेट, टोलरेट। देखो ऐसे लिखेंगे, टोलीरेट, टोलरेट, टोलरेट कहा जाता है, टोलरेट, टोलरेट, टोलरेट होता है वैसे, टोलरेट, टोलेरेट, टोलेरेट, टोलरेट, टोलरेट मीन्स होता है सहन करना। इंडोर, इनडोर, DURE, देखो कैसे याद करेंगे, इंडोर, DURE, इंडोर, DURE, इंडोर। ठीक, इंडोर। इसके बाद सफ़र, SUFFER, सफ़र। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सफ़र। सफ़र के साथ प्रीपोजिशन हमारा आता है फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम, वो अपनी समझ कहा जाता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, सफ़र फ्रॉम, सफ़र फ्रॉम, किसी दर्द से या पीड़ा से प्रभावित सफ़र करना, वही होता है सफरिंग फ्रॉम। तो यहाँ पर सफ़र के साथ फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, ये याद रखना, सफ़र, SUFFER, सफ़र। ठीक, और इसकी देखो हमने पढ़ा बियर, बियर मीन्स सहन करना, BEAR। इसका टोलरेट पढ़ा, TOLERAT, टोलरेट। इंडोरेट, इंडोर, इंडोर, ENDUR, इंडोर पढ़ा। फिर इसके बाद सफ़र पढ़ा, सफ़र के साथ हमने कहा कि प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। और एक बियर मीन्स होता है सहन करना, एक बियर मीन्स होता है जन्म देना। ठीक, इसकी बस केवल थर्ड फॉर्म में अंतर होता है, बाकी सेम ही होती है। इसमें बियर, बॉर, बॉर्न, BORN होता है, इसमें BORN होता है।
केवल बस इतना। यानी कि जो जन्म देने वाली होती है, थर्ड फॉर्म इसमें बॉर्न, BORN होता है, और सहन करना क्या होता है, बियर बॉर बॉर्न, इसकी बियर बॉर BORE, ये सेकेंड फॉर्म दोनों बराबर होती है, मतलब एक जैसी होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म में इसका अंतर होता है। ये होता है बियर मीन्स जन्म देना, और ये होता है बियर मीन्स सहन करना, टोलरेट करना, इंडोर करना, सफ़र करना। और हमने कहा थी सफ़र के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, सफ़र के साथ आता है फ्रॉम। ये लर्न रखना, दिमाग में रखना कि सफ़र के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, सफ़र फ्रॉम, ठीक। और इसके बाद बियर, बियर मीन्स होता है जन्म देना, बियर बॉर बॉर्न, BORN, ये होगा जन्म देने के लिए, और ये होगा BORNE, BORNE, ये होगा सहन करने के लिए। अब चलिए अब एक बार इसका रिवीजन करते हैं, फिर अपने आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड, हमने ये वो वर्ड उठाए हैं जो आपको आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक। हमने उन्हीं वर्डों को सिलेक्टेड वर्ड्स इसमें लिखे, हमने करीब देखो इनमें 30 वर्ड्स के लमसम हो गए हैं, 30 प्लस वर्ड हो गए हैं, ठीक। 30 वर्ड्स हमने वो लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और आने की संभावना भी आगे इन्हीं वर्ड्सों की है। तो इन वर्ड्सों को जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ या मैं जो याद करा रहा हूँ, उनको आपको बहुत ही कायदे से लर्न करना है, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ामों में आपको यही वर्ड्स मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो इन वर्ड्सों को बहुत ही कायदे से लर्न करना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको लिख लिख के अपने इन वर्ड्सों को अपने दिमाग में परमानेंट सेट करना है, ठीक। लिख लिख के याद करना है, हम जैसे लिख रहे हैं ऐसे आपको भी लिख लिख के याद करना है। अगर वीडियो के केवल देखोगे या सुनोगे तो आपको वर्ड्स इतने कायदे से नहीं लर्न होंगे। अगर कोई चीज़ हम लिख लेते हैं और इसके बाद अगर लिख के और याद करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में परमानेंट सेट हो जाती है, ठीक। उसको भूलने में टाइम लगता है, उसको हम भूल नहीं पाते हैं, ठीक। तो ये याद रखना कि इन वर्ड्सों को आपको लिख लिख के याद करना है, जैसे मैं याद कर रहा हूँ ऐसे ही आपको याद करना है। आपको बस ये समझना है कि मुझे वोकैब एन केन प्रकारेण, यानी किसी भी प्रकार हमें वोकैब लर्न करनी है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये तरीका बेस्ट है वोकैब लर्न करने का, इसी तरीके से आप लोग भी लर्न करिएगा। मैंने भी इसी तरीके से लर्न की है, ठीक। तो चलिए इसका एक बार रिविजन करते हैं। देखो डोसाइल, डोसाइल हमने कहा, डोसाइल मीन्स होता है विनम्र, डोसाइल, डोसाइल DOCILE, डोसाइल, डोसाइल मीन्स जेंटल, GENTLE, जेंटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर हमने कहा सबमिसिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। सबमिसिव, 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 सबमिसिव। हम्बल, HUMBLE, हम्बल, सबमिसिव, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है डिस्कवर, डिस्कवर। देखो डिस्कवर यानी कोई चीज़ कवर थी, आपने उसको डिस्कवर कर दिया, यानी उसको आपने डिस्क्लोज कर दिया, यानी आपने उसको खोज ली, फाइंड कर ली, ठीक। फाइंड, डिस्क्लोज, रिवील, रिवील REVEAL, रिवील, रिवील मीन भी होता है खोजना, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हाइड करना, कंसील करना, और इसके बाद डिस्गाइज करना, और इसके हाइड, ठीक। ये एंटोनिम्स हो जाएंगे, सॉरी, इसके रिवील यानी खोजना के छिपाना हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डीड, डीड मीन्स होता है कार, वर्क जिसको कहा जाता है, कार भी कहा जाता है, वर्क भी कहा जाता है, एक्शन भी कहा जाता है, एक्ट भी कहा जाता है। लेकिन अचीवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अचीवमेंट, अचीव, CHIVE, अचीवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कायदे से लर्न करनी है आपको। अचीवमेंट, अचीवमेंट, ACHIEVE, अचीवमेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ऐसे ही लर्न करना है। अचीवमेंट बार बार लिख लिख के याद करो, अचीवमेंट, ACHIEVE, अचीवमेंट, अचीवमेंट, ACHIEVE, अचीवमेंट, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, ये इसे आपको लिख के याद करना है। डिले, डिले मतलब होता है देरी करना, पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, लिंगर करना। डिले का हो गया पोस्टपोन करना, लिंगर करना, पुट ऑफ करना, यानी डिले मीन्स होता है विलम्ब करना या देरी करना, ठीक। ये सिंपल है, कोई नहीं। डल, डल मीन्स होता है नीरस, नीरस जिसमें रस ना रह जाए, वो होता है बोरिंग हमारे लिए, बोरिंग होता है, स्टूपिड होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मोनो, देखो कैसे याद करेंगे, मोनोटोनोअस, 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 ऐसे इसको लर्न करेंगे मोनोटोनोअस को, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, इसका कैपेसिटी,
CAPACITY, इसको कैसे हमने कहा था, कैपेसिटी से बोल दो, कैपेसिटी, CAPA कैपेसिटी, CITY कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी योग्यता होती है, स्किल टैलेंट, कैपेसिटी योग्यता, स्किल टैलेंट। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है बियर। बियर मीन होता है सहन करना, इंडोर करना। टोलरेट, टोलरेट देखो, टोलेरेट, टोलरेट, टोलरेट मीन होता है सहन करना। टोलेरेट, टोलरेट, टोलरेट मीन होता है सहन करना। ठीक, और इसके बाद ये सफ़र भी होता है इसका, सफ़र। सफ़र के साथ हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन, सफ़र के साथ आता है फ्रॉम। एक बियर मीन सहन करना होता है, एक बियर मीन जन्म देना भी होता है। ठीक, इसकी केवल थर्ड फॉर्म में केवल अंतर होता है, बियर बॉर्न, बॉर्न, यहाँ पर BORNE होता है और इसमें BORN केवल होता है। आज हमने पढ़े करीब 30 वर्ड्स के लमसम। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जैसे ही मैंने कहा है ऐसे ही आप लोगों ने वर्ड्स को लर्न किया होगा और आपको वर्ड्स लर्न भी हुए होंगे। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको ये वर्ड्स लर्न हुए होंगे। 100% है ये। आपको इतने जितने हमने 30 वर्ड्स के लमसम लिखा है, आज के वर्ड्स हमारे 30 वर्ड्स। ठीक, तो आपको ये 30 वर्ड्स याद करा दिए हमने क्लास से क्लास में। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग ऐसे ही अगर 1 महीने करते हैं, 1 मंथ, केवल 1 मंथ आप ऐसे करिए, हमारे साथ वो को पढ़िएगा। अगर आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट ना मिले तो आप मेरी क्लास को स्किप कर सकते हैं, हमारा चैनल छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लगे कि नहीं हम इससे बेहतर तरीके से वो लर्न कर सकते हैं तो आप अपने तरीके से लर्न करिएगा। अगर आप हमारे अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ आपको बेहतर दे रहे हैं कंटेंट, तो आप बेहतर तरीके से हम जैसा बोल रहे हैं आप लोग ऐसा ही पढ़िएगा, तो वो बेहतर तरीके से चीज़ें आपको भी कवर होंगी और हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक, तो मैं जैसा बोल रहा हूँ आप लोग 1 मंथ ऐसा ही करिएगा। 1 मंथ केवल मैं आपसे मांग रहा हूँ, 1 मंथ ऐसे करिएगा। मैं करीब आपको ये समझ लेना करीब 200 वर्ड्स ऐसे सिनोनिम्स के लर्न करा दूंगा। 1 महीने में 200 वर्ड्स हो, क्या चाहोगे बताओ? 1 महीने में केवल 200 वर्ड्स याद करा। केवल क्लास कितनी देर की होती है? केवल 20 से या 25 मिनट की, 20 से 25 मिनट, केवल 20 से 25 मिनट क्लास को मैं आपको 1 महीने में 200 वर्ड्स याद करा कर दूंगा। ठीक, मैं जैसा बोल रहा हूँ आप लोग ऐसे ही लर्न करिएगा। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इन वर्ड्सों को याद कर लिया होगा, जैसे मैंने लर्न किया ऐसे आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की हमारी क्लास है, कल का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कल की क्लास हमारी जो मंडे क्लास है, मंडे का जो हमारा वीडियो आने वाला है, तो उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हम ये आप लोग बोलेंगे नहीं सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, लास्ट डे हमने पढ़ा था, लेकिन हाँ इसमें भी नियम एक बच्चा है, आफ्टर बिफोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको यकीन करिएगा मैं आपको इस नियम को ऐसे बता दूंगा कि आप लोगों ने ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा, इतने सिंपल तरीके से। आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर का नियम। ठीक, आफ्टर और बिफोर का नियम, इसमें ये नियम बताया। तो कल की क्लास में जो 15 से 20 मिनट की क्लास होगी या 25 मिनट की क्लास होगी, तो कल की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट का आफ्टर और बिफोर का नियम, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हमारे घर पहुंचने के बाद तुम्हारे मित्र ने उसे पीटा था। ठीक, ये इस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं ना आफ्टर बिफोर के, तो कल की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये टारगेटेड क्वेश्चन यहाँ से होते हैं पास्ट परफेक्ट से। ठीक, तो कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि कल आपको हम ऐसे ट्रिक बताए देंगे कि आप लोग आफ्टर और बिफोर में कभी कोई गलती नहीं करेंगे बनाने में सेंटेंस। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। कल का टॉपिक बता दिया। कल हमको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट, वही आफ्टर और बिफोर का नियम। कॉन्सेप्ट बहुत ट्रिक के साथ, वो भी ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक, आपके बिल्कुल दिमाग में उतारने की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोगों ने ऐसा आफ्टर और बिफोर का नियम पढ़ा नहीं होगा इससे पहले। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक भेजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।